नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी क्लास 10 का बिहार बोर्ड। इसमें हिंदी में दो आप लोग जानते होंगे, गद्य खंड या पद। गद्य खंड एक होता है, एक पद खंड होता है। गद्य खंड में होता है जो है काव्य होता है। गोदली भाग 2 स्टार्ट करेंगे। वर्णिका हिंदी में दो गो बुक होता है। एक पतली सी बुक आती है जिसका नाम है वर्णिका। अब फर्स्ट बुक है जो भाग 2 का गोदली है, जिसमें गद्य खंड में 12 गो चैप्टर है। अब पद खंड में है 12 गो चैप्टर है। इसे स्टार्ट करेंगे। इसे पूछा जाता है चैप्टर का नाम कौन कौन किस लेखक ने लिखे हैं, किसका क्या है श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, इसका निबंध कौन है, इसका लेखक कौन है, यह गद्य की कौन सी विद्या है, ये कहानी है कि निबंध है कि आलोचना है कि भाषण है, ये सब लोग समझेंगे। ये पूछ दिया जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। 4 गो ऑप्शन देगा, कहानी, निबंध और आलोचना। आप जानेंगे तब बताएंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर है। यहाँ पर समझिए, पाठ नाम लिखे हैं गद्य खंड है। देखिए पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? गद्य की विद्या। एक निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का को किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा को लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। विष की दात क्या है? कहानी है। विष की दात क्या है? कहानी है। विष की दात कौन लेखक लिखे हैं? नलिन बिलोचन शर्मा। विष की दात को कौन लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा लिखे हैं। यहाँ पर सुनिए, भारत से हम क्या सीखे। यह एक भाषण है, गद्य की एक भाषण है। इसके लेखक है मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। यहाँ पर देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये गद्य की कौन सी विद्या है? ललित निबंध है। निबंध नहीं है। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा केवल निबंध तो निबंध मानेंगे, और ललित निबंध और निबंध दोनों दिया रहेगा तो पहले ललित निबंध मानेंगे। अगर ललित निबंध नहीं दिया रहता है तब निबंध मानेंगे। यहाँ पर देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि पूछा, गद्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि आपका निबंध है। नागरी लिपि निबंध है। नागरी लिपि की लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य। देखिए यहाँ पर नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य है। यहाँ पर बहादुर क्या है? बहादुर एक पाठ होता है। बहादुर, इसमें जो बहादुरी दिखाई गई है यह एक कहानी है जिसके लेखक हैं अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। यहाँ पर देखिए, बहादुर के लेखक अमरकांत है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? परंपरा का मूल्यांकन जो है गद्य की एक निबंध है जिसके लेखक, परंपरा का मूल्यांकन का लेखक जो है रामविलास शर्मा है। यहाँ पर देखिए, रामविलास शर्मा है। यहाँ पर देखिए, जित में निरखत हूँ यह एक शस्त्रकार है जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। जित में निरखत हूँ इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। अभिनव क्या है? एक ललित निबंध है। अभिनव के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। मछली क्या है? मछली एक कहानी है। इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली क्या है? मछली एक गद्य की कहानी है। नौबत में इबादत के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र। नौबत में इबादत के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र। यहाँ पर देखिए, एक और चैप्टर छूट गया है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक, इसका शिक्षा और संस्कृति एक शिक्षा शास्त्र है। पूछ देगा शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा शास्त्र है। इसके लेखक है महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति क्या है? एक शिक्षा शास्त्र। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। लिखिए यहाँ पर, महात्मा गांधी। आपको बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर से यहीं से फिक्स रहता है कि श्रम विभाग किस पाठ के लेखक कौन है,
ये गद्य की कौन सी विद्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, आपको पता होगा तो भीमराव अम्बेडकर बताइएगा। श्रम विभाजन गद्य की कौन सी विद्या है, निबंध है। इससे 5 मार्क्स, यहीं से आपका 5 मार्क्स पूछ दिया जाता है। VVI ये सब है, यहाँ से 5 मार्क्स फिक्स है। यहाँ से 5 को MCQ किसी तरह से आपको बनाकर पूछ लेगा। और हम लोग कल पढ़ेंगे काव्यखंड में 12 चैप्टर है, उनके लेखक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ये याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, हिंदी क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हम पहले बता दिए हैं इसी का। और उसके बाद दोनों करा देंगे। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसके लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। इस लेखक के बारे में परिचय देखेंगे, उसकी कहानी का सारांश पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन होगा उसको पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। उसके बाद चैप्टर को समाप्त कर दिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF नोट्स दे दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। चलिए कल के वीडियो में फिर मिलते हैं इसी के साथ।